बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सियासत न्यूज़ के साथ मैं हूं सना हुसैन। चलते हैं खबरों की जानिब। ओकाड़ा एंटी करप्शन की कार्रवाई खबर शामिल करते हैं। ओकाड़ा से तारिक खान बलोच की रिपोर्ट के मुताबिक ओकाड़ा जिला कौंसिल का क्लर्क 20,000 रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार। एंटी करप्शन ने कार्रवाई करते हुए जिला कौंसिल का क्लर्क रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार कर लिया। ओकाड़ा जिला कौंसिल के क्लर्क मोहम्मद नासिर को एक शहरी से 20,000 रुपये रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया। निशानजदा नोट भी बरामद कर लिए गए। थाना एंटी करप्शन में मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी। सियालकोट से तौसीफ मुगल ब्यूरो चीफ की रिपोर्ट के मुताबिक सूबाई वजीर मेहनत अफरादी कुव्वत पंजाब मंशा अल्लाह भट्ट ने CTI स्टेडियम सियालकोट में नेशनल बास्केटबॉल चैंपियनशिप 2026 का बाकायदा इफ्ताह कर दिया। चैंपियनशिप में मुल्क भर के टॉप 10 बास्केटबॉल टीमें हिस्सा ले रही हैं, जबकि इवेंट का फाइनल 12 जुलाई को खेला जाएगा। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। नहायत ही खुशी का मकाम है कि चीफ मिनिस्टर पंजाब मरीम नवाज साहबा के विजन के मुताबिक आज हम फिर खेलों के मैदान जो है वो सज रहे हैं और यहाँ नौजवान जो है खेलों के मैदान की तरफ जा रहे हैं। ये जो ग्राउंड है नहायत ही हिस्टोरिकल ग्राउंड है। मुझे अभी चौधरी साहब बता रहे थे कि इंडिया पाकिस्तान के उस वक़्त भी ये ग्राउंड यहाँ पे मौजूद थी। बड़ा हिस्टोरिकल मकाम है ये। उसके बाद इस ग्राउंड ने काफ़ी खिलाड़ी पैदा किए, जिनके ये पहली ग्राउंड है यहाँ पर सियालकोट में, एशिया में पहली ग्राउंड है। और मुंतज़मीन का आर्गेनाइजेशन कमेटी का मशहूर हूँ कि आप इसको लोकाटर भी करते हैं और उसका ख्याल भी रखते हैं। और इसी ग्राउंड ने कई नामवर खिलाड़ी पैदा किए हैं जिनमें हमें फ़ख्र है। खबर शामिल करते हैं शेखपुरा ब्यूरो चीफ सियासत न्यूज़ बशारत अली भट्ट की रिपोर्ट के मुताबिक मदनी दस्तरख्वान प्रोग्राम के चीफ ऑर्गेनाइजर साबिक MPA हाजी मोहम्मद नवाज ने कहा है कि इस्लाम का इंसानी हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ का दर्स तमाम मज़ाहिब से मुमताज़ है। इस्लाम ने एक इंसान की नाहक जान लेने को पूरी इंसानियत का कत्ल करार दिया, जबकि जालिम के खिलाफ जहाद की भी वाज़िह अहकामात मौजूद हैं। ताजदार कायनात मोहम्मद मुस्तफ़ा ने माशरे के तमाम तबकात के हकूक़ का ख्याल रखने की तलकीन फरमाई और अमली तौर पर ऐसा माशरा तश्कील दिया है जिसमें तमाम अफराद की इज़्ज़त और तक़ीर को अवली तरजीह कर हासिल थी। इंसानी जान का तहफ़्फ़ुज़ रियासत का कलीदी जिम्मेदारी और बुनियादी हसूलियात की फराहमी नुमाया खसूसियत थी। आज मुसलमानों को भी इसी तर्ज के अमल का अख्तियार करने की ज़रूरत है। खबर शामिल करते हैं फैसलाबाद से ब्यूरो चीफ सियासत न्यूज़ मोहम्मद इशफाक मुगल की रिपोर्ट के मुताबिक जनूबी एशिया में टेक्सटाइल और फैशन की तालीम के शोबे में एक तारीखी पेशरफ्त के तौर पर नेशनल टेक्सटाइल यूनिवर्सिटी NTU फैसलाबाद और BGMEA यूनिवर्सिटी ऑफ फैशन एंड टेक्नोलॉजी ढाका के दरमियान तालीमी मेयार जदीद तहकीक और इदारा जाती ताउन को फ़रोग़ देने के लिए एक जामिया मुफाहमत के याददाश्त पर दस्तखत किए गए। आज मुनक़िदा वर्चुअल दस्तखती तकरीब में दोनों जमात के सीनियर मुंतज़मीन, मुमताज़ फैकल्टी अरकान और कलीदी ओहदेदारान ने शिरकत की, जिससे इस बैनुल अक़वामी तालीमी इत्तेहाद की अहमियत उजागर हुई। डॉक्टर SN नज़ीर डायरेक्टर ऑफिस ऑफ रिसर्च इन्वेंशन एंड कमर्शलाइजेशन NTU, मिस्टर फारूक हसन चेयरमैन बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज़ BUFT ने अपने अपने इदारों की जानिब से मुआहदे पर रस्मी तौर पर दस्तखत किए। तकरीब में दोनों अतराफ़ की नुमाया शिरकत रही। BUFT की नुमाइंदगी प्रोफेसर इंजीनियर डॉक्टर अयूब नबी खान वाइस चांसलर के हमरा दीगर सीनियर अहदेदारान ने की है। NTU के वफ़द की क़यादत मुमताज़ तालीमी रहनुमा बशमूल प्रोफेसर डॉक्टर हफ्सा जमशेद, चेयरपर्सन शोबा टेक्सटाइल इंजीनियरिंग डॉक्टर कमर खान, चेयरमैन शोबा क्लॉथिंग डॉक्टर उस्मान ज़ुबैर, चेयरमैन शोबा मटीरियल्स और प्रोफेसर डॉक्टर जुल्फ़कार अली डैन स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी ने इनके हमरा डॉक्टर हबीब अवैस, डॉक्टर अब्दुल बासित और दीगर मुमताज़ फैकल्टी अरकान और अहदेदारान से भी मौजूद थे, जो इस शराकतदारी के लिए इदारे के वसी अज़म की अक्कासी करता है। प्रेस क्लब रजिस्टर नारंग मंडी उस्मान मीर खोखर से SHO थाना नारंग मंडी महबूब मुस्तफ़ा ने अपने एक बयान में कहा है कि थाने के हदूद में अमन अमान कायम रखना मेरी अवलीन जिम्मेदारी है। अवाम बेखौफ होकर मेरे पास आए, इंसाफ की फराहमी में कोई कोताही नहीं होगी। मंशियात फरोशों, चोरों और जराइम पेशा नासी के खिलाफ बिला तफरीक कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। नौजवानों से गुजारिश है कि कानून का एहतराम करें और माशरे को पुरअमन बनाने में पुलिस का साथ दें। याद रखें, थाना आपका अपना और यहाँ पर शहर की इज़्ज़त और जान माल का तहफ़्फ़ुज़ हमारी अवलीन तरजीह है। इनका इरादा का इजहार SHO थाना नारंग मंडी महबूब मुस्तफ़ा ने सहाफ़ी उस्मान मीर खोखर से गुफ्तगू में किया। और शामिल करते हैं डस्का से इशफाक पट्टी की रिपोर्ट के मुताबिक इत्तेहाद फास्ट मीडिया ग्रुप डस्का का तंजीमी मौक़िफ़ और पॉलिसी का ऐलान। इत्तेहाद फास्ट मीडिया ग्रुप डस्का के मरकज़ी ओहदेदारान की जानिब से एक मुश्तरका बयान में ग्रुप के तंजीमी हैसियत और पॉलिसी के हवाले से अहम वज़ाहत जारी की गई। इजलास में वाज़ेह किया गया है कि इत्तेहाद फास्ट मीडिया ग्रुप डस्का आज से किसी भी मुकामी प्रेस क्लब या किसी भी दीगर सहाफ़ती तंजीम के बाकायदा रुकनीत का हिस्सा नहीं है। ये फैसला हमारे ग्रुप की खुद मुख्तार पॉलिसी, आज़ादाना सहाफ़ती अहदाफ और अपने काम को मज़ीद मौसर बनाने के अज़म के
तहत किया गया है। ग्रुप के मरकजी कायदीन चांद फयाज, चेयरमैन गुलाम मुस्तफ़ा कादरी, जनरल सेक्रेटरी हाजी तारिक महमूद, सरपरस्त आला हाजी मोहम्मद आसिफ मुगल, सीनियर वाइस चेयरमैन और दीगर तमाम मेंबरान और अहदेदारान ने इस बात का इरादा किया है कि हम इस तंजीमी फैसले के बावजूद तमाम सहाफ़ती तंजीमों, इनकी क़यादत और सहाफ़ी बरादरी के एहतराम को लाजिम समझते हैं। इत्तेहाद फास्ट मीडिया ग्रुप सहाफ़त के शोबे में बाहमी रवादारी और सूद पसंदी पर यकीन रखता है। हम इस बात का आज़म करते हैं कि किसी भी सहाफ़ी भाई को दरपेश मुश्किलात के वक्त इत्तेहाद फास्ट मीडिया ग्रुप हमेशा की तरह अमली तौर पर इनके साथ शाना बशाना खड़ा होगा। आखिर में मुल्क और कौम की सलामती खुशहाली के लिए दुआ खैर की गई। गुलाम मुस्तफ़ा कादरी, डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर, सियालकोट। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त के टाइम न्यूज़ अपडेट के लिए देखते रहें सियासत न्यूज़।